थर्मोडायनेमिक का एक और टॉपिक है फेज ट्रांजिशन। ये मुझे लग रहा है ये शॉर्ट नोट में आएगा, लेकिन फिर भी ये इसके मैं एक दो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी। फेज ट्रांजिशन का मतलब यह है कि फेज चेंज होना। चेंज ऑफ फेज इज नोन एज फेज ट्रांजिशन। जैसे अब एक सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका फेज चेंज हो रहा है। फेज क्या होता है? विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, इट इज़, और इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी होती है। इट इज़ द चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन, या वन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड का और हम टेम्परेचर कम कर देंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। वाटर का हम ले रहे हैं, आइस की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और वेपर्स की फॉर्म में। उसके बाद लिक्विड का हम हाई टेम्परेचर करेंगे, गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कंडेंस करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में हमें इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी देखेंगे तो जब आइस है तो एक पैटर्न जो है इसका फिक्स पैटर्न है, मॉलिक्यूल्स जो है यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं। जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कट डाउन होंगी। इसका मतलब है कि डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगी। डिसऑर्डरनेस जो है क्या है? एंट्रोपी है। तो जब आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह लिक्विड से जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो है मूवेबल हो जाएंगे। इसका मतलब है एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अगर हम रिवर्सिबली देखें तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इनकी एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा, ये भी फेज ट्रांजिशन है, क्योंकि ये पूरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी। तो जब हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ अब हमें पहले ये समझ लेनी है। सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड, अब ये खुद ब खुद तो नहीं होगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर। द एंट्रोपी इंक्रीजेज इन सच फेज ट्रांजिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मैंने रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाया, अभी मैं सिर्फ एक साइड की जो है वो फेज चेंज देख रहे हैं हम। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब हम हीट देंगे तो ये आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है वो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। इसको हम फ्यूज़ करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कंसीडर, अब ये प्रॉपर डेफिनेशन है, द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। 1 मोल सॉलिड, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल है। 1 मोल सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं सब्सटेंस रिवर्सिबली एट इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। जो भी TF, जो भी उसका फ्यूजन टेम्परेचर है TF, उतना हम उसको दे के मेल्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है, इट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर क्या मतलब? ये हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी हो गई। अगर स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए, इस कांस्टेंट प्रेशर यूजुअली 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। अब वहाँ पर आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड भी कन्वर्ट हो सकता है आइस में। लेट HF be the molar heat of fusion. The entropy change of the process is delta S. S डिनोट करता है एंट्रोपी को, फ्यूजन का टेम्परेचर हो गया। तो डेल्टा SF किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा SF इज इक्वल टू डेल्टा HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय फ्यूजन टेम्परेचर। अब आइस जो है वो किस टेम्परेचर पे फ्यूज़ होता है? जब 0 डिग्री पे तो ये फ्रीज होता है। 0 से हम बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन टेम्परेचर इसका आमतौर पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री तो चाहिए हमें। अब हमारे पास है फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। अब हमारे पास सेकेंड यहाँ पे आ जाता है लिक्विड से गैस में। आपको ये दोनों ही बताने, तो फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगाया है तो इसका मतलब है कि लिक्विड वेपर्स जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। सपोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, ये 1 मोल ऑफ लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री है। रिवर्सिबली एट इस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डेल्टा T, अच्छा यहाँ सॉरी टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर जो है ना 0 से ज़्यादा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था। अच्छा, रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल वही डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी है
इसमें बस मैंने यहाँ कर दिया 1 मोल ऑफ सॉलिड की बजाय यहाँ पे क्या कर देंगे 1 मोल ऑफ लिक्विड कर देंगे, और यहाँ पे फ्यूजन टेम्परेचर के बजाय क्या कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर कर देंगे। वहाँ TF है, यहाँ TB है बॉइलिंग टेम्परेचर। अच्छा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस इज डेल्टा, इसको डेल्टा वेपर से जाहिर करेंगे, तो बिल्कुल वही चीज़ है डेल्टा डेल्टा S यानी एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी वेपर्स की, डेल्टा HV डिवाइडेड बाय डेल्टा TB। अच्छा, HV जो है ये कहलाती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह HF जो है वो क्या कहलाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। HF क्या कहलाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड है कि हम यूँ भी कर सकते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एक फेज ट्रांजिशन ये भी तो है ना, क्या सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू वेपोरस फेज। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसमें जो है डेल्टा H सब्लिमेशन जो है वो इन दो का सम होगा, डेल्टा HF और HP का। डेल्टा HP है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपरस फेज। बस 1 मोल सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है एट अ गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, व्हेन द चेंज अकर्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी रिवर्स हम जा रहे हैं लिक्विड से सॉलिड की तरफ, और फ्रॉम वेपर्स टू लिक्विड वेपर्स से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस क्या कहलाता है कंडेंसेशन का। देन डेल्टा HF और बोथ बी नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा HF जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो डेल्टा HF नेगेटिव हो जाएगा। लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे डेल्टा HV पॉजिटिव होगा। जब वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करें, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो डेल्टा HV जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग और कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स बाय द डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब हम रिवर्सिबली जाएंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास टॉपिक है, प्लीज़ इसको आप लोग ज़रा अच्छी तरह पढ़ के समझ